हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारा थर्ड लेसन जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, तो इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो एक वर्ष को हम 365 दिन का मानते हैं, यानी एक वर्ष में हम कितने दिन मानते हैं? 365। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है, लेकिन हम 1/4 को छोड़ देते हैं और 365 दिन ही मानते हैं। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे बच जाते हैं। तो ये 6 घंटे मिलकर 4 साल में कितने बन जाते हैं? 24 घंटे बन जाते हैं। 6 × 4 = 24 आवर्स। तो ये 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इस अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं? फरवरी महीने में जोड़ लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 365 की बजाय 366 दिन होते हैं, तो ऐसे वर्ष को क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, यानी 28 फरवरी के नॉर्मल महीने होते हैं, लेकिन 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है। तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या बोलेंगे? हमें लीप वर्ष। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं: गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी जब परिक्रमा करती है सूर्य की, तो उस समय क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। क्यों? क्योंकि इस दिन दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका तो दक्षिण अयनांत है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका तो उत्तरी अयनांत है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो ये था हमारा थर्ड लेसन। तो इसको आप अच्छे से लर्न और राइट करना। थैंक यू।